हाय गाइस, वेलकम टू फाउंडेशन कॉलेज। कैसे हैं आप सब? वैदिक मैथ कंप्लीट कोर्स में यह वीडियो नंबर 17 जहां पे हम सीखेंगे 100 बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इस वीडियो में हम 100 के आसपास वाले जितने भी नंबर हैं उनका आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है उसको हम सीखने वाले हैं, जिसे हम जानते हैं 100 बेस मेथड के नाम से। बहुत आसान मेथड है और बहुत ईजी मेथड है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए अपने लोग स्टार्ट करते हैं 100 बेस मेथड। इससे पहले हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं जो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस ऐड हो चुकी हैं, चाहे वो स्क्वायर की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो, डिवाइड की हो, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 100 बेस मेथड से किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो, 100 बेस मेथड जब अपने लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड हैं। टोटल 3 मेथड हैं हमारे पास, जिसको अपने लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब तीनों मेथड अलग अलग तरीके से हैं। सबसे पहले अपने लोग समझेंगे कि ऐसे नंबर जो कि 100 से अबव हैं, जैसे कि अपने लोग 112 इंटू 117 करके देखेंगे, जैसे कि अपने लोग 115 इंटू 112 करके देख लो। तो ये जो नंबर है ये 100 से ऊपर वाले नंबर है, इनको आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है इसको अपने लोग मेथड 1 में देखने वाले हैं। मेथड 2 में अपने लोग क्या देखेंगे, जो हमारे 100 से लेस वाले नंबर हैं, यानी कि 100 से नीचे जितने भी नंबर आते हैं, जैसे कि 97 इंटू 88, जैसे कि हमारे पास 92 इंटू 87, इस तरीके से हमारे जो नंबर हैं उसको अपने लोग मेथड 2 में देखेंगे। इसके बाद अपने लोग मिक्स में जाएंगे, यानी कि एक नंबर हमारा 100 से नीचे वाला होगा, 100 से लेस देन होगा, एक नंबर हमारा 100 से मोर देन होगा। तो तीनों मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे थर्ड मेथड में अपने लोग जैसे कि 92 इंटू 113 अपने लोग करके देख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि 100 से ऊपर वाले जो नंबर है, यानी कि 100 से मोर देन वाले जो नंबर हैं उनको कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग डालते हैं मेथड नंबर 1, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं मोर देन 100, यानी कि मोर देन 100, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होंगे वो हमारे 100 से ऊपर के होंगे। सारे मेथड में ट्रिक जो है सेम रहने वाली है, कुछ जो चीज़ें हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, उसको आप देखेंगे ध्यान से। बाकी जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम है। अब चलो स्टेप अपने लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टेप्स हैं उसमें अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलो स्टेप इसका थोड़ा आपको ऐसे कठिन लगेगा थोड़ा सा, डायरेक्ट एक सॉल्व करके देखते हैं, फिर अपने लोग स्टेप देखेंगे। एक कोई क्वेश्चन उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, 112 उठा लो, इसको मल्टीप्लाई करा दो 104 से। चलो अब इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम समझते हैं। इसका जब वो मल्टीप्लिकेशन कराना है तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम ध्यान देंगे कि जो भी हमारे पास दो नंबर हैं वो 100 से कितना ज़्यादा है। अब ये तो पता है कि 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसको हम निकालेंगे। तो 112 को अपने लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 12, 100 प्लस 12, एंड 104 को अपने लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, यानी कि हमारे पास दो नंबर निकल के आए। पहला नंबर हमारा 100 में जब 12 ऐड कर रहे हैं तो निकल के आएगा, दूसरा नंबर जब 100 में 4 ऐड कर रहे हैं तो निकल के आएगा। अब अपने लोगों को यही दो नंबर उठाने हैं, 12 और 4, ठीक है। इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब जब अपने लोगों ने नंबर दोनों फाइंड कर लिए, अब अपने लोग क्या करने वाले हैं, अब करना यह है कि कोई भी एक नंबर उठा लो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो समझ में आएगा, है ना। 1 सेकेंड, कोई भी एक नंबर उठा लो, चाहे 112 उठा लो, चाहे 104 उठा लो, दोनों ही करके दिखाता हूँ आपको। चाहे 112 नंबर उठा लो, चाहे 104 उठा लो, क्वेश्चन में जो गिवन है वो उनमें से कोई एक नंबर उठाना है। उसमें प्लस करना है अपोजिट वाला नंबर जो हमारे पास स्टेप 1 में आया हुआ है। जैसे कि 112 में प्लस क्या करना पड़ेगा अपने लोगों को, प्लस का 4, तो 112 प्लस 4 करेंगे, या फिर 104 में प्लस करेंगे 12। दोनों ही केसेस में हमारा जो नंबर है वो सेम आएगा। आप समझो कैसे क्या करना है। 112 में जब प्लस करेंगे 4 तो हमारा नंबर बन जाता है 116, 116, ओके। 104 में जब प्लस करेंगे अपने लोग 12 तो हमारा नंबर बन जाएगा 116, जो कि बिल्कुल सेम है।
तो दोनों ही केसेस में नंबर सेम आने वाला है। देखो दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक करना है, समझाने के लिए दोनों यहाँ पे किए हुए हैं। या तो 112 में अपोजिट वाला नंबर जोड़ना है, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है दूसरा नंबर, वो अपने लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। 112 में प्लस करेंगे 4, यानी कि 100 से कितना दूसरा नंबर ज़्यादा था उसको प्लस करना है। स्टेप 3 में क्या है उसको अपने लोग समझते हैं। अब हमारे पास नंबर निकल के आ गया 116। इस नंबर को ध्यान से यहीं पे रखा रहने दो, है ना। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर निकल के आए हुए थे, जो भी हमारे पास नंबर थे, कौन से, ये दोनों वाले, एक हमारे पास था 12, एक हमारे पास था 4, तो 12 इंटू करेंगे 4 से, इनको आपस में क्या है मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा 48। अब समझो, अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास इस टाइम दो नंबर निकल के आ चुके हैं। एक हमारे पास 116, ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर को आपस में प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 116 यहाँ पे लिखो, उसके बाद 2 डैश लगाओ, डैश लगा दो या फिर 0 लगा दो, बात सेम है, डैश लगा दो या फिर 0 लगा दो। डैश के नीचे क्या है, जो भी नंबर यहाँ पे निकल के आया है अपने लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यहाँ पे लिखना है और इसको प्लस कर देना है। हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ पे आएगा हमारे पास 84611, तो 11648 हमारा नंबर आएगा जब अपने लोग 112 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 112 इंटू 104, 11648, सेम आंसर आ रहा है। देखो किया कैसे, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा समझो, यहाँ से समझते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अरे यार क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उन दोनों नंबर को देख लो और उसमें क्या करना है, जो भी नंबर है हमारे पास उसको देखो कि 100 से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। ओके, अब इस नंबर में अपने लोग क्या करेंगे, 112 था तो यहाँ पे 12 ज़्यादा था, यहाँ पे 4 था 104, तो ये क्या है 100 से 4 ज़्यादा है। ये तो था पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे थे, 112 में जो अपोजिट वाला नंबर है उसको ऐड कर दो या फिर 104 में जो अपोजिट वाला नंबर है उसको ऐड कर दो, दोनों में से एक कोई कर लो। फिलहाल जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम आएगा दोनों केसेस में। अब इस नंबर को उठा लो और इसके आगे 2 0 लगा लो या फिर 2 डैश लगा लो। इस नंबर को उठा लो, इसके आगे 2 0 लगा लो या फिर डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर निकल के आए थे, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा था, एक 12 ज़्यादा था, एक 4 ज़्यादा था, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर आया 48। पहला वाला नंबर, उसके आगे 2 डैश लगाए हैं और उसके नीचे से अपने लोगों को इसको ऐड करना है। अब इसको जब ऐड कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। अब ये तो था, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, हो सकता है कठिन लग रहा हो, एक और सॉल्व करके देखो तो थोड़ा सा आसान लगेगा, है ना। एक और सॉल्व करते हैं, कोई भी रैंडम नंबर उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रैंडम नंबर उठाओ यार कोई, 105 इंटू 113 करके देख लो। चलो अब इसको जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो किस तरीके से होगा, सेम तरीका है। पहला देखो, अब यहाँ पे डायरेक्ट करके देखो, ये नंबर 100 में जब प्लस करेंगे 5 तो ये निकल के आएगा। ओके, ये नंबर जब 100 में प्लस करेंगे 13 तब ये नंबर निकल के आएगा, यानी कि 100 से ये 13 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है। इन दोनों केसेस में क्या है, हमारे पास नंबर आ चुका है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, जो भी हमारा नंबर निकल के आता था, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ लिखो। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, या तो 105 में प्लस कर दो 13 या फिर 113 में प्लस कर दो 5, आंसर हमारा सेम आएगा। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये हमारा है 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 118 और यहाँ पे भी हमारे पास सेम आंसर आएगा 118। दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, समझा रहा हूँ इसलिए दोनों लिख रहा हूँ ना। तो 118 हमारे पास नंबर आ गया। अब क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर निकल के आया हुआ है उसके आगे 2 डैश लगा लो, डैश लगा लो या फिर 0 लगा दो, बात बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारे पास जो भी नंबर थे, एक तो था हमारे पास 5, एक था हमारे पास 13, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 13
तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास नंबर आएगा 65। 5 12, हाँ 65 हमारे पास नंबर आएगा। पहला नंबर 118 है, दूसरा नंबर 65 आ रहा है। इन दोनों को जब ऐड करने चाहोगे यानी कि 118 प्लस 65 जब करोगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 56811, तो 1165 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इस तरीके से काफ़ी आसान तरीके से अपने लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था 113 113 इंटू 105 11865, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। अब इस तरीके से अपने लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट में बता सकते हैं मेथड नंबर 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस करके देख लेना। एक तो 111 का मल्टीप्लाई करा के देख लेना 103 से, एक 117 का मल्टीप्लाई करके देख लेना 107 से, एक 122 का मल्टीप्लाई करके देख लेना। 22 में क्या है, 22 का टेबल आपको यहाँ पे थोड़ा पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसको भी करके देख लेना। 112 ये थोड़ा सा कठिन है। अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे मेथड 1 डिस्कस किया हुआ है ताकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है ना। अब अगली जो वीडियो है उसमें अपने लोग कवर कर लेंगे मेथड नंबर 2, जहाँ पे हम समझेंगे कि 97 से यानी कि 100 से कम वाले जो नंबर है, जैसे कि 90 वाली जो सीरीज़ है, 80 वाली जो सीरीज़ है, उससे कैसे अपने लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और फिर अपने लोग मेथड नंबर 3 में देखेंगे कि 90 एक नंबर होगा हमारे पास 100 से लेस देन वाला, एक नंबर होगा हमारे पास 100 से मोर देन वाला। इनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। मेथड बिल्कुल सेम रहने वाला है, थोड़ी जो चीज़ें हैं प्लस माइनस का जो अंतर है वो यहाँ पे कुछ चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे प्लस हो रहा है तो कहीं पे माइनस हो जाएगा, कहीं पे प्लस होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। मेथड 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया देख लो। सबसे पहले क्या करना है, प्लस करके देखो कि कितना हमारे पास जो नंबर है वो ज़्यादा आ रहा है, कितना नंबर हमारे पास ज़्यादा है। उसको क्या करना है, दूसरे नंबर में ऐड करना है, उसके बाद उसके आगे 2 डैश लगाने हैं। उसके बाद जितना भी नंबर हमारे पास प्लस में था उसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर है उसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना जो क्वेरी है उसको बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं वैदिक मैथ से रिलेटेड, तो उस पर जाके आप देख भी सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप तक समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, वो भी बना लिया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चली जाए और वहाँ से आप जाके जो डायरेक्ट जैसे वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे पहुँच जाएगी। बाकी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम मेथड नंबर 2 समझेंगे 100 बेस मेथड का। टिल देन गुड बाय।